जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गज केसरी योग बनने जा रहा है 17 मई 2023 से। ये ऑनवर्ड अगले 2.5 दिन तक ये रहेगा। तो इसमें तीन हमने ज़ोडिएक साइन ऐसे फाइंड किए हैं कि जिनके लिए ये 2.5 दिन बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गज केसरी योग को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो गज केसरी योग होता क्या है, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये गज केसरी योग ये होता है कि जैसे कि मून और यानी स्यारा कमर और स्यारा मुश्तरी, जुपिटर और मून जब एक हाउस में आपके पैदाइशी जायचा में कंजंक्ट होते हैं तो उसको गज केसरी योग ही बोला जाता है। तो लेकिन गज केसरी योग एप्लीकेबल कब होता है, तो इस पर हम थोड़ी सी आपका मैं टाइम लूँगा ताकि आपको वीडियो की सही तरह से समझ आ जाए। देखिए, गजकेसरी योग जुपिटर और मून जब एक हाउस में कंजंक्ट होते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे 12 हाउसेज में से आया कि वो फर्स्ट हाउस में है हमारे ये गजकेसरी योग बन रहा है, आया कि ये हमारे मतलब चौथे घर में बन रहा है, सातवें घर में बन रहा है, या 10वें घर में बन रहा है गजकेसरी योग। क्योंकि ये हमारे फर्स्ट, फोर, सेवन्थ और 10th ये हमारे केंद्र, इसको हम बोलते हैं केंद्र के हाउसेज है। और इसके बाद होते हैं हमारे फर्स्ट हाउस, और उसके बाद फिफ्थ हाउस, और उसके बाद नाइन्थ हाउस। ये हमारे त्रिकोण के हाउस है। तो ये दोनों हाउसेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे पैदाइशी जायचा में। तो इसके साथ गजकेसरी योग ये है कि उसमें छठे घर में भी बन सकता है, 8वें में भी बन सकता है, 12वें में भी बन सकता है। लेकिन उसमें हमने फिर देखना होता है कि जुपिटर अपनी राशि में मौजूद है या जुपिटर अपने फ्रेंडली साइन में मौजूद है, और इसी तरह मून को भी देखना होता है कि मून अपनी राशि में है या अपने फ्रेंडली साइन में है या अपने उच्च में है, अपने नीच में है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हमें देखना पड़ती है। तो एनी हाउ आपको समझ आ गई होगी कि गज केसरी योग होता क्या है। तो गज केसरी योग एक नहायत ही एक इम्पॉर्टेंट योग है हमारे पैदाइशी जायचा में, जिसके भी होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लोग होते हैं। तो उसमें हमारे अगर हम देखें अपने मुल्क पाकिस्तान के वाले से, तो हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के पैदाइशी जायचा में भी आपको गज केसरी योग बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर आप उनका पैदाइशी जायचा देखेंगे तो मून और जुपिटर उनके बिल्कुल एक ही हाउस में कंजंक्ट है। तो इसमें हमने देखना होता है कि आया कि जुपिटर अपने एनिमी राशि में है या मून अपनी एनिमी राशि में है, तो फिर उस गजकेसरी योग का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट तभी होता है कि जुपिटर और मून अपने फ्रेंडली साइन में प्लेस हो, या अपने उच्च में हो, या अपने मतलब एग्जल्टेशन में हो। तो बात करने का मकसद ये है कि तीन ऐसे हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनके लिए ये 2.5 दिन बहुत ही अच्छे हैं। 17 मई से ऑनवर्ड अगले जो 2.5 दिन होंगे, चूँकि मून का 52 से 54 आवर्स तक ही एक हाउस में क्याम होता है। तो मून अवेलेबल है स्टिल, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो मून पाइसिस साइन में है। तो 17 मई से मीन्स के मून चला जाएगा एरिस साइन में। एरिस साइन में जैसे ही मून एंटर होगा तो ये एक गज केसरी योग बनेगा, उसमें जुपिटर ऑलरेडी मौजूद होगा, जुपिटर और मून। और सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर और मून अपनी फ्रेंडली राशि में फ्रेंडली राशि से मुराद ये है कि फर्स्ट हाउस में है, मीन्स के एरीज साइन में ये गज केसरी योग बनेगा। मून का भी एरीज साइन का रूलर होता है मार्स, और मून और मार्स फ्रेंडली साइंस हैं, और इसी तरह जुपिटर और मार्स भी फ्रेंडली साइन है। इसलिए ये गज केसरी योग बहुत अच्छा बनने जा रहा है। तीन ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जिन पर हम बात करेंगे कि उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और उनको चाहिए कि इस टाइम से आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको आप, मेरी प्रोडिक्शंस को आप थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसको आप थ्रू अपने मून साइन और थ्रू आप अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है जी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज है जी। बुर्ज हुमल के ये जो बनने जा रहा है, पहले घर में बनने जा रहा है।
तो चुके आपके जुपिटर लॉर्ड है आपके 9वें घर का भी, जुपिटर आपके 12वें घर का भी मालक है, और मून आपके चौथे घर का मालक है। बहुत अच्छा आपके लिए योग बनने जा रहा है। वो इस सेंस में कि आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी तबीयत रहेगी कि आपके कुछ योग ही बड़े अच्छे बन जाएंगे 2.5 दिन के लिए। वो इस सेंस में कि आपकी किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा। पैसे के हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए, पैसे के सॉरी पैसे के हवाले से, पैसे के लेन देन के हवाले से, चूंकि जुपिटर और मून इकट्ठे देखेंगे आपके 7वें घर को, बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छा। आपके पास पैसा रुका हुआ आएगा, पैसों की रुकावट आपकी खत्म होने वाली है, और पैसा ही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त, बल्कि होता है पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो रिश्ते ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन जो अब हालात बने हुए हैं उसमें तो पैसा ही जरूरी नजर आ रहा है। एनी तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग रहेगी, आपकी निखार रहेगा, आपको अब्रॉड से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, अब्रॉड से एकदम से आपके पास पैसा आ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के तनाज़ात आपके हल हो सकते हैं, आपके मदर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको लक की आपको सपोर्ट मिलेगी, फादर की आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी रूहानियत की आपको सपोर्ट मिलेगी, सबसे बड़ी बात कि आपके किस्मत की आपको अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन सपोर्ट मिलेगी। पैसे का आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपके स्पाउस से अगर अच्छे नहीं रिलेशन थे तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। शादी करना चाहते हैं तो ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एरीज वालों के लिए ये 2.5 दिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करना है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अब बात करेंगे सेकंड ज़ोडिएक साइन है हमारा जेमिनी, बुर्ज जौज़ा के लिए ये बहुत अच्छा आपके लिए भी ये गज केसरी योग आपके बनने जा रहा है। आपके 11वें घर में गज केसरी योग बनेगा। 11वां घर आप जानते हैं कि 11वां घर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 11वां घर हमारा प्रमोशन का है। 11वां घर हमारा जो हमें जिंदगी में हमने कमाया होता है ना, वो सारा 11वें घर से हमने देखते हैं कि हमारी जिंदगी की कमाई हमें बचेगी या कि नहीं बचेगी। ये सारा हमने 11th हाउस से देखना। 11th हाउस में आपके बनेगा तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए ये योग है। आपके लिए भी आपकी एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी कोई गवर्नमेंट से आपके काम है वो आप बिल्कुल आपके ऐसे होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। लक की आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी, आपको आपके बड़े बहन भाइयों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो 2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लॉटरी भी ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नई क्रिएटिविटी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ये टाइम आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तो मेरी दुआ है कि जेमिनी बुर्ज जौज़ा वालों के लिए अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियाँ पैदा करे, और तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और लास्ट और हमारा थर्ड ज़ोडिएक साइन है वो है जी लिब्रा बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान के आपके जी 7वें घर में ये गज केसरी योग बनेगा। 7th हाउस बहुत अच्छा हाउस है जी। 7th हाउस हमारी लग्जरी का हाउस है। 7th हाउस हमारे स्पाउस का हाउस है, हमारे बिजनेस का 7th हाउस है, तो पब्लिक का 7th हाउस है। तो आपकी बहुत ही अच्छे रिलेशन हो जाएंगे आपके स्पाउस के साथ। शादी के हवाले से आपके लिए ये 2.5 दिन बहुत अच्छे होंगे। शादी का कोई इवेंट आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई सेरेमनी ओपनिंग करवाना चाहते हैं आप बिजनेस के रिगार्डिंग, या कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका छोटा है या बड़ा काम है उसको स्टार्ट कर लें। ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे नहीं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लक की डिवाइन सपोर्ट मिलेगी, किस्मत की रूहानियत की आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी। पैसा बिल्कुल आपके पास आएगा, आपके वर्क प्लेस से आपके पास पैसा आएगा। आपके जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग दिन आपके लिए ये 2.5 दिन बहुत अच्छे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपकी पर्सनैलिटी, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और मुआशरे में आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका ये 2.5 दिन। मदर का हेल्थ के इश्यूज आपके बेहतर हो जाएंगे। तो इस 2.5 दिन को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। कोई नए कामों का आगाज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे ज़ोडिएक साइंस थे जी। तो मेरी दुआ है कि लिब्रा वालों के लिए भी अल्लाह ताला मजीद आसानियाँ पैदा करे, और जो मेरे व्यूवर्स सारे देख रहे हैं और तमाम मुसलमानों के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और
मुल्क पाकिस्तान को हमारे यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से अल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज रखे, मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को। और जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे, और तमाम मुसलमानों को ता क़यामत यहूद व नसारा पर बिल्कुल फतह याब रखे। तो दुआ दुआ मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज़।